शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि जिस भी थाने क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी उस थाना क्षेत्र के थानेदार को अगले 10 साल तक कहीं का थानेदार नहीं बनाया जाएगा। और अब इसे लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन सरकार के समक्ष अपनी चिंता जाहिर कर रही है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर भविष्य में सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई पुलिस कर्मचारियों के साथ की जाएगी तो बिहार पुलिस एसोसिएशन इसका विरोध करेगा और सरकार तथा बिहार पुलिस एसोसिएशन के बीच गतिरोध भी उत्पन्न होगी। एक प्रकार से यह लगभग तय है कि भविष्य में अगर बड़ी संख्या में थानाध्यक्षों के खिलाफ या फिर अन्य पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कुछ भी कार्रवाई होगी तो बिहार पुलिस एसोसिएशन इस बात का विरोध करेगा और फिर सरकार और एसोसिएशन के बीच विवाद पैदा होगा। बिहार पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि शराबबंदी को सफल बनाना है, लेकिन इसके लिए जिस प्रकार से ऐलान किया गया है उससे ना सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि पुलिस कर्मचारियों के घर के लोग भी डरे हुए हैं। एसोसिएशन के नेताओं का कहना है कि शराबबंदी को सफल बनाने में पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं और अब उल्टा पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की बात करके उनके करियर को दांव पर सरकार लगा चुकी है। पुलिसकर्मियों की चिंता यह है कि अगर उनके क्षेत्र में शराब पकड़ी जाती है और उन्हें इसके संबंध में जानकारी नहीं होती है फिर भी सरकार बिना कुछ सुने उन्हें सस्पेंड करेगी और थानाध्यक्ष को 10 साल तक थानेदारी से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। दैनिक भास्कर ने बिहार पुलिस एसोसिएशन की चिंताओं को व्यक्त करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस बात की उम्मीद तो उसी वक्त जताई गई थी जब बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर शराब पकड़ी जाएगी तो थानेदार को 10 वर्ष तक के लिए थानेदारी से हटाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिस गांव में शराब पकड़ी जाएगी उस गांव के चौकीदार को भी हटाया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। इसे लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठाए गए और अब बिहार पुलिस एसोसिएशन सीधे इस बात के लिए यह चिंता व्यक्त कर रहा है कि सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय ठीक नहीं है। बिहार पुलिस एसोसिएशन इस बात को मानता है कि शराबबंदी को सफल बनाने में पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने ऐलान किया है वह पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। एसोसिएशन का मानना है कि जो पुलिसकर्मी शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं सरकार ने इन्हीं पुलिसकर्मियों के करियर को दांव पर लगा दिया है या फिर सरकार ने के ऐलान से इन पुलिसकर्मियों का करियर दांव पर एक प्रकार से लग गया है। दैनिक भास्कर ने बिहार पुलिस एसोसिएशन के नेता मृत्युंजय कुमार सिंह के हवाले से लिखा है कि सरकार के इस ऐलान से न सिर्फ पुलिस वाले डरे हुए हैं बल्कि उनका परिवार भी डरा हुआ है और उन्हें इस बात का डर है कि उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में कुल 1064 थाने हैं। कहा जा रहा है कि लगभग आधे थानेदारों का प्रमोशन होना है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए यही है कि अगर प्रमोशन के पहले उनके ऊपर शराब को लेकर किसी प्रकार का आरोप लगता है या फिर उनकी थाना क्षेत्र से शराब की बरामदगी हो जाती है तो फिर उनके प्रमोशन को राज्य सरकार द्वारा रोका जा सकता है और उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि लगभग 200 इंस्पेक्टर हैं जो आने वाले कुछ समय में डीएसपी बनने वाले हैं, लेकिन इन्हें भी इसी बात का डर है कि अगर किसी भी प्रकार से शराबबंदी कानून में उनके ऊपर दाग लगा तो फिर उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर किसी के थाना क्षेत्र में शराब रखी जा रही हो और वाकई में किसी थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी ना लग पाए फिर भी शराब पकड़े जाने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब इसी बात को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन चिंता जाहिर कर रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में पुलिस कर्मचारियों के साथ सरकार ज्यादती करेगी तो हो सकता है कि पुलिस एसोसिएशन और सरकार के बीच गतिरोध पैदा हो। इधर सरकार शराबबंदी को लेकर साफ कर चुकी है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही होती है या फिर शराब जिस किसी के क्षेत्र में पकड़ी जाएगी उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार पुलिसकर्मियों पर ही सवाल उठा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से ही शराब का अवैध कारोबार पूरे राज्य में चल रहा है। बाकी आगे देखते रहिए कि बिहार पुलिस एसोसिएशन और सरकार के बीच क्या बातचीत होती है और कैसे सरकार बिहार पुलिस एसोसिएशन के इस शंका को दूर कर पाती है। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।